हेलो प्यारे साथियों, मैं रविंद्र आपके अपने KIT के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करिए हमारे साथ एक न्यू जर्नी, बेहतर कल के लिए एक नई शुरुआत। साथियों, हम पराक्रम बैच लेके आए हैं। पराक्रम बैच के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जीके एंड जीएस। तो आइए बात करते हैं कि जीके एंड जीएस में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। जीके एंड जीएस में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको इतिहास। तो आइए देखते हैं इतिहास के बारे में। ठीक साथियों, इतिहास, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। ये एक यूनानी इतिहासकार थे। ठीक, इनकी बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देता है कि किसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है और उनकी बुक का क्या नाम है। ठीक, और वो कहाँ के थे? तो ये एक यूनानी इतिहासकार थे, इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिका। साथियों, आज हम हिस्ट्री के फुल सिलेबस के पे डिस्कस करेंगे। साथियों, इतिहास को मोटा मोटा 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री। सेकेंड है आपका मध्यकालीन इतिहास यानी कि मिडिवल हिस्ट्री। और थर्ड है आपका मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। ठीक, हम इतिहास का सिलेबस डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म है, उस टर्म के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व मीन्स BC और ईसवी मीन्स AD। तो आइए आज हम BC और AD के बारे में जानेंगे कि क्या है। साथियों, BC मीन्स आपका होता है बिफोर क्राइस्ट और AD मीन्स होता है आपका अन्नो डोमिनी। ठीक, जैसे कि हम लोग मान लें कि 2000 BC यानी कि ईसा पूर्व। BC मीन्स ईसा पूर्व। ठीक, 2000 से आप लोग आ गए 1000, 500, 400, 300, 200 करके एक आ गए यहाँ पे एक। ठीक, अब यहाँ पे ईसा के जन्म, जो ईसा के जन्म के पहले, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले को हम लोग क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक, और ईसा के जन्म के बाद जिसे आपको चलेगा 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके हम लोग आ गया कहाँ है? 2024। इसको क्या कहते हैं? ईसवी। ईसवी या AD कहेंगे। ठीक, तो इसके पहले, ईसा के जन्म के पहले को हम लोग क्या कहते हैं? कि BC कहते हैं। ठीक, मतलब कि ईसा पूर्व। और उनके जन्म के बाद को क्या कहते हैं? AD कहते हैं, मतलब ईसवी कहते हैं। ठीक, तो हमारी प्राचीन काल में अक्सर आपको BC ही देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं प्राचीन काल में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका प्रागैतिहासिक काल, सेकेंड है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, थर्ड है आपका वैदिक काल, फिर आपका महाजनपद काल, फिर आपका मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, संगम काल एंड प्रमुख वंश। अब आइए बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास पे। मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे अरबों का सिंध पर विजय, तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, मराठा साम्राज्य एंड सिख वंश। अब इतिहास के जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अधिक क्वेश्चन फुटअप होते हैं वह है आपका आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो फर्स्ट आपका इसमें भारत में यूरोपियों का आगमन, कौन सी यूरोपीय कंपनियां कब आई, कैसे उनका सीक्वेंस है। ठीक, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देन अंग्रेजों की भारत विजय, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीतियां एवं प्रभाव, कि उनकी नीतियां क्या थी, उनकी पॉलिसी क्या थी, हमारे देश पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, ये तो सभी लोग जानते होंगे। देन ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में होती है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक साथियों, तो आइए हम आज बेसिकली प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत 3 चीजें पढ़ते हैं हम लोग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। तो उसको स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस से हम लोग जानेंगे कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था और नव पाषाण काल में क्या हुआ था। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो पूरा पाषाण काल आपका कितना से कितना तक है? 2.5 लाख BC से 1 लाख BC तक माना जाता है। ठीक, उसके बाद मध्य पाषाण काल आपका 1 लाख BC से 10,000 BC तक, नव पाषाण काल 10,000 BC से 5000 BC तक इसका टाइम पीरियड है।
तो अब आइए पाषाण काल के बारे में या पूरा पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पाषाण से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, पाषाण मीन पत्थर, प्रस्तर, इसको हम लोग प्रस्तर युग भी कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में बात करें तो स्टोन एज, स्टोन एज कहते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, कि क्या क्या खोजें हुई थी। फर्स्ट उसको जानने से पहले जान लें कि प्रागैतिहासिक काल में मानव को लिखने पढ़ने कपड़े पहनने किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था, जीरो था, एक प्रकार से मान सकते हैं कि जीरो था। प्रागैतिहासिक में भी हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। प्रागैतिहासिक जिसमें आपको उसी चीज को मान लीजिए जीरो नॉलेज था, न लिखने पढ़ने खाने पहनने किसी चीज का, न घर बनाने किसी चीज का नॉलेज नहीं था। उसके बाद आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक। आद्य ऐतिहासिक काल में उसको लिखने का तो ज्ञान हो गया, बट वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक। वो आज तक क्या है, पढ़ी नहीं जा सकी। उसके बाद आता है आपका इतिहास, इतिहास जो घटनाओं का, क्रमिक घटनाओं का विवरण हमको प्राप्त हो, जिसका लिखित साक्ष्य एविडेंस हमारे पास, उसको इतिहास कहते हैं, ठीक। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल में अभी फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं पूरा पाषाण काल मीन्स स्टोन एज। आइए स्टोन एज में देखते हैं क्या क्या हुआ था। साथियों स्टोन एज में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो उस समय के इंसान, चाहे उसको कोई पेड़ काटना हो, शिकार करना हो, या मैनी काम इटीसी कोई भी काम करना, वो पत्थर का यूज करता था, पत्थर के वेपन्स, पत्थर का औजारों का यूज करता था। उसके पास और कोई एक्स्ट्रा कोई धातु वगैरह नहीं था, सिर्फ पत्थर के यूज करता था, ठीक। उस समय जीविका का मुख्य साधन था आपका शिकार, शिकार और जंगली कंदमूल, फूल, फल फूल, यही उसका जीविका का मूल साधन था, ठीक। क्योंकि उसको कृषि आती नहीं थी, ठीक। आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार मान कह सकते हैं इसको, पत्थर के औजार बनाना सीखा उस समय के इंसानों ने, ठीक। और सेकंड आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आग की खोज। आग की खोज हो जाने के बाद उस समय के आदि मानव के लाइफ में काफी चेंजिंग देखने को मिलता है, ठीक। तो आइए पत्थर को तो आप लोग जान लिया, अब हम जानेंगे कि आग की खोज कैसे हुई थी, ठीक। आप लोग जानते हैं हर साल न्यूज़पेपर में देखते होंगे, आज भी, जैसे इस समय हम लोग 2024 में बात कर रहे हैं, आज भी देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि भारत के किसी जंगलों में, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, ब्राजील के अमेजन के जंगलों में आग लग जाता है। गर्मी के मौसम में क्या है कि पेड़ पत्ते सूखे रहते हैं, अगर जोर से आंधी तूफान या हवाएं चलती हैं तो पेड़ों को एक दूसरे के टकराने से आग लग जाता है, ठीक। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ था, गर्मी का मौसम था, आपका पेड़ों को टकराने से आग लग गया। क्योंकि उस समय के मानव को आग के बारे में पता नहीं था, आग लगा, पूरे जंगल के जंगल जलने लगे, तो सारे जो जीव जंतु जानवर इंसान तो जंगल से बाहर भागने लगे। सीधी सी बात है, कोई आपदा आता है, कोई डिजास्टर आता है, तो कुछ लोग भागते हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं, ठीक। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ जानवर और कुछ इंसान फंस गए और लोग भाग गए। जब आग बुझी बारिश के कारण या पूरा जल जाने के कारण, ठीक, आग बुझी, तो कुछ लोग जाके देखते हैं। आप लोग जानेंगे कि हर एक काल में कुछ न कुछ मानव जो है बुद्धिमान होता है। जब इसको आग के बुझने के बाद कुछ लोग जाके देखें उसमें कि क्या हुआ था, देखें कि जो उनके खाने की चीज़ें थी, जैसे कि आपका जंगली फल फूल के पेड़ थे या फल फूल थे, वो सारे नष्ट हो गए थे जल के। जो जानवर बचे थे उसमें बचे थे, वो भी जल के मर गए थे। जो इंसान थे वो भी जल के मर गए थे, ठीक। तो अब उनके पास भूख की समस्या हुई, ठीक, उनको जिंदा रहने के लिए सर्वाइव करना था। आप जानेंगे कि जब आपको अगर किसी इंसान को 2-3 दिन से भूख लगी हो तो 2-3 दिन का बचा हुआ खाना भी खाने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसको फर्स्ट क्या है कि अपने आप को जिंदा रखना है। उस समय वो खाने को फ्रेश नहीं देखेगा कि खाना फ्रेश है या टेस्टी है कि नहीं टेस्टी है, पहले सोचेगा कि हम जिंदा रहे, आप पहले अपने भूख को मिटाएं, हमारे में एनर्जी आए, ठीक। तो उस समय वो लोग देखें कि काफ़ी जानवर मरे पड़े हैं, अब पेड़ पौधे फल फूल भी नहीं थे, तो उन्हीं मरे हुए जानवरों को उन्होंने खाना शुरू कर दिया, ठीक। जब वो मरे हुए जानवरों को खाना शुरू किए जो आग से मर गए थे, तो उनको उससे पहले जो कच्चा मांस खाते थे उनको एक अलग टेस्ट लगा, अच्छा टेस्ट लगा, रोस्टेड, जैसे आप कुछ रोस्टेड या फ्राई हुआ खाते होंगे मीट, आपको अच्छा लगता होगा, ठीक। उनको अच्छा लगा, वो आसानी से डाइजेस्ट भी हो गया, वही चीज़ आप पका के खाएंगे तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक। उनको अच्छा भी लगा। तो जब 2-4 दिन के बाद वो खाने जब सारा मांस खत्म हो गया, फिर वो जंगल के बाहर आए तो कहे फिर से वो कच्चा मांस खाने लगे, फिर से वो शिकार करके कच्चा मांस खाने लगे, क्योंकि उनको दोबारा से आग उत्पन्न करने का नॉलेज नहीं था। वो तो आग आधी तूफान के कारण
लग गया था। तब वो सोचने लगे कि हम दोबारा से आग को कैसे उत्पन्न करें। ठीक, अब देखिए आप देखेंगे कि कोई न कोई विद्वान रहता है तो वो आपस में डिस्कस करने लगे कि यार जब आंधी आया था तो उस समय क्या हो कि पेड़ आपस में एक दूसरे से टकराए थे, उसी से आग लगा था। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, लकड़ी को आपस में टकरा के देखा, पत्ता को टकरा के देखा, इससे आग नहीं लगा। ऐसे ट्राई करते करते पत्थर को टकरा के देखा, जब पत्थर को टकरा के देखा तो आग उत्पन्न हुआ, चिंगारी निकली उसमें से, और चिंगारी संयोगवश सूखे पत्ते पर जाके गिरी जिससे आग उत्पन्न हो गया। ठीक, तो वहां से उनको कॉन्सेप्ट मिला कि ऐसे मतलब हम पत्थर को किसी सूखे पत्ते या किसी के पास टकराएंगे तो हमारा आग उत्पन्न होगा। तो आग का कॉन्सेप्ट यहां से मिला आपको। अब आप मेरे ख्याल आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए आज की बात करें, जिससे हर घर में लाइटर होता है, गैस जलाने के लिए लाइटर होता है। लाइटर के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, लाइटर के पीछे भी कॉन्सेप्ट वही है। लाइटर आप जलाते हैं तो जाके अंदर टक दे करता है, लोहा एक दूसरे से टकराता है, जब आप गैस स्टार्ट करेंगे खोलेंगे तो उसके पास वो चिंगारी जो है गैस से टच होती है, तो वहां से क्या होता है, क्या होता है, आग उत्पन्न होता है। अब सोचिए प्राचीन काल का कॉन्सेप्ट आज यूज किया गया है लाइटर में। ठीक साथियों, तो प्रमुख खोजें क्या थी पूरा पाषाण काल की, पत्थर के औजार और आग की खोज। अब आइए बात करते हैं मध्यकाल पे कि मध्यकाल में क्या क्या खोजें हैं। मध्यकाल का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 1,00,000 BC से, मतलब ईसा पूर्व से, ठीक, आपका 10,000 BC तक। मध्य पाषाण काल में हम लोग देखेंगे। अब आप जब देखें कि आग की खोज हो गई, इंसान जान गए कैसे आग उत्पन्न होता है, तो फटाफट आग जानवर को मार के आग जला के भून के खाने लगे। तो सोचे कि ऐसे हम लोग करने लगेंगे तो कोई जानवर तो बचेगा ही नहीं। ठीक, तो कुछ जानवर को उन्होंने बांधना शुरू कर दिया। पहले बैल को बांधा, तो बैल तो जानते हिंसक होता है, वो मार देगा उनको। ऐसे ट्राई करते करते आए फर्स्ट लास्ट में आए कुत्ते पे। कुत्ता जानते हैं वफादार होता है, 2 रोटी खिला दीजिए दिन भर आपके दरवाजे के पास बैठा रहेगा। ठीक, तो उन्होंने कुत्ते को, तो पूछा जाता है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सबसे पहले बार किस जानवर को पालतू बनाया, कुत्ते को बनाया गया। पूछ लेता कब बनाया गया, तो मध्य पाषाण काल में बनाया गया। ठीक, और उसके बाद जानवर को पशुपालन बनाने लगे मध्य पाषाण काल में। देखिए जब पालतू बनाने लगे तो उसी लोग सोचे कि जो यूज जानवर, जैसे गाय हो गई, गाय दूध देती है, घोड़ा है, ठीक, घोड़ा भी काफी काम का होता है, तो कुछ जानवरों को उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया। पशु के उससे बच्चे होंगे तो हमारा और वृद्धि होगा, चाहे खाने के लिए, चाहे उसका दूध निकालने के लिए, चाहे जैसे कि आपका बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ये सब खाने के होते थे यूज। गाय हो गया, गाय से क्या मिलता था, दूध मिलता है, तो उनको काफी फायदा होने लगा। तो आप मध्य पाषाण काल में देखेंगे कि कुत्ता जो पहला पालतू बनाया गया जानवर था, और पशुपालन, तो 2 चीज। पशुपालन की शुरुआत कहां से होता है, मध्य पाषाण काल में, और पालतू किस जानवर को बनाया गया, कुत्ते को बनाया गया। ठीक, अब आइए बात करते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का हमने टाइम पीरियड क्या बताया था आपको, 10,000 BC से, मीन्स ईसा पूर्व से 5,000 BC तक, 5,000 ईसा पूर्व तक। अब आइए इसमें देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक, इसमें आप देखेंगे कि पहिए का खोज हो गया। अब देखिए पहिए के खोज होने से ट्रांसपोर्ट में काफी आसानी हो गई। बैलगाड़ी बनाने लगे लोग, जिससे अधिक से अधिक सामान कम मेहनत में चक्के लगा के बैलगाड़ी बना के आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया करते थे। तो इनसे उनको काफी टाइम बचता था और मेहनत बचता था। और उसके बाद देखेंगे कि जब व्यक्ति पूरा पाषाण काल से एक स्टेप आगे बढ़ा, मध्य पाषाण काल में आया, थोड़ा दिमाग उसके पास हुआ पशुपालन का। तो नवपाषाण काल में एक और चीज होता है कि उन्होंने जो सरप्लस उनके पास होता था भोजन, जैसे कि अनाज वगैरह, ठीक, उसको वो रखने लगे। तो उनको रखने के पास उनके घर तो था नहीं जो भोजन खाएं, जो कल परसों के लिए और एक्स्ट्रा दिन के लिए, नेक्स्ट दिन के लिए बचा के रखना है, तो कोई घर तो था नहीं। तो उनको जमीन में मिट्टी खोद के दबा देते थे, ठीक, उसको नेक्स्ट दिन के खाने के लिए। तो अब क्या हुआ कि जब बीज को, अनाज को आप जमीन में धसाएंगे, गाड़ेंगे, जब उसको, फिर क्या होता है कि कई जगह जमीन खोद के धसाए रहते थे। और क्या होता है कुछ दिन बाद उसको भूल भी जाते थे। जैसे क्या हो कि आप 10 जगह समा रखे हैं, कुछ दिन बाद होता है कि भूल गए, या फिर उसको 1-2 महीना बाद आपने खोदा। ठीक, तो जब अनाज को जमीन में उन्होंने खोद के डाला
उससे क्या हुआ, बीज अंकुरित हो गया, जो पानी या नम रहा होगा या पानी के संपर्क में आया होगा, क्या हो गया, अंकुरित हो गया। अंकुरित होने के बाद पौधा निकला उसमें से, जो वही पौधा निकला फिर वही फल दिया, ठीक, अनाज दिया। तो उससे समझ गए कि वो अच्छा, मतलब हम बीज को डालेंगे जमीन में, भूमि में गाड़ के खोद के उसको, तो क्या होगा, उससे हमारा नए पौधे उत्पन्न होंगे। तो वहां से कृषि का कॉन्सेप्ट मिला, कृषि एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो आप देखें क्या हुआ, कृषि, ठीक। तो नवपाषाण में क्या हम देखते हैं कि पहिए और कृषि की खोज है, ठीक। मानव ने क्या हुआ, कृषि करना भी जान गया। तो आइए एक बार रिवीजन करते हैं। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, आपको पत्थर के औजार और आग की खोज हुई। मध्य पाषाण काल में पहला पालतू जानवर कुत्ता और पशुपालन करना सीखे। नवपाषाण काल में पहिए की खोज और कृषि की जानकारी हुई कि कृषि कैसे किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग ने इतना पढ़ा, अगले वीडियो में अब पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। We'll be right back.